स्वाज्ञानाय स्वाउदानाय स्वात्मानाय स्वाब्रह्मणे नमः। ब्रह्म भूर्भुवस्वरो तीन बार भी जल छोड़िएगा। मुखपक्षानां जलम समर्पयामि करद्वन्दनाते दिव्यसंघं चर्चामि पुंगीफलं हिरण्यमे तदवदक्षिणायां समर्पयामि। नमस्कारं नमस्करोमि भगवान को नमस्कार करिएगा। जटाटवे गलज्वल प्रवाह पावितस्थले गले वलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डम 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 निनादव डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिव। ओं भूर्भुवः शां सदा शिवाय नमो नमः। नवग्रहदेवताभ्यो नमो नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। चम्मच में जल भरिएगा। अनेन कृतेन नवग्रहदेवता असंख्य रुद्रदेवता आवाहन स्थापना पूजना कर्म व्यन्तान् नमः। तत्र शिवमर्पणमस्तु। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। माधव किसे हो? आवाज सुनना कहाँ से आ रही है? राधे 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 राधे। उधर देखिए, वो बोलेगी तो देखिएगा। माधव माधव यहाँ पे आके बोलो। एक सेकंड देखिए। माधव पीछे तो है ना। सर इधर देखना है। माधव इधर इधर बैठे पूछे पूछे माधव पिका राधे 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 राधे। सब तो देख रहा है। दीदी बुला लो। ऋषा कायू ही ना। जो बोलो इधर आओ इधर आओ कायू आओ ना। आप कंटिन्यू रखिए, पानी चलता रहे। इधर बीच में यहाँ पे पीछे पीछे दबा किसी को नहीं दबा। अच्छी तरह से ऊपर भी इधर खड़े हो इधर थोड़ा सा हो जाए बस ये सामने देखो सामने। ऐसा की बात। हाँ फिर इधर देखिए। पुस्तक का पूजन कर दिया ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमो ब्राह्मण्यदेवाय गोब्राह्मण्यहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। मोर मुकुटवंशी वाले की जय। सांवरिया शेठ की जय। सभी जने पुष्प रख लीजिएगा हाथ में। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो मोर मुकुटवंशी वाले की जय। सांवरिया शेठ की
सभी जन ध्यान से कथा का श्रवण करिए। एक समय नियमित साधन तीर्थ में सुनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सुख जी से पूछा, है प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे श्रेष्ठ मुनि, कोई ऐसा तप कहिए जिसमें थोड़े से समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री शिव जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ वत को आप लोगों से कहूंगा जिस वत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था। और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा, तो सो ध्यान से सुनिए। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। या अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किसी यत्न के करने से निश्चय इनके दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को मां श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण और जिनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्मते तथा वरमाला पहने हुए थे, उन्हें देखकर स्तुति करने लगे, हे भगवान, अब अत्यंत शक्ति से संपन्न है। मन तथा वाणी से आपको कोई नहीं पा सकता। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों को दुखों को नष्ट करने वाले आपको मेरा नमस्कार। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच मुझे बताइए। तब नारद जी बोले, मृत्यु लोक में सभी मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाए कि उन मनुष्यों के सभी दुख थोड़े से प्रश्न में कैसे दूर हो सकते हैं? श्री भगवान बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं करता हूँ। सुनो, बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे करता हूँ। सत्यनारायण भगवान यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही भोग कर सुख भोग कर यहाँ पर मरने को मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का फल क्या है? क्या विधान है? किसने व्रत किया है? वो किस दिन यह व्रत करना चाहिए? विस्तार से मुझे बताइए। भगवान बोले, दुख सुख आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को प्राप्त कराने वाला, यह व्रत सब स्थान पर विजय कराने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य सत्य भगवान की शाम के समय ब्राह्मण बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण समाया लेवे। गेहूं के अभाव में साटी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण करे तथा बंधुओं से ब्राह्मण को भोजन कराए, पश्चात स्वयं भोजन करे। नित्य गीत आदि का आचरण कर सत्य भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय पूर्ण होती है। विशेषकर कली काल में मृत्यु लोक में यही मोक्ष का सरल उपाय। इति श्रीवाखंडे प्रथमोऽध्यायः। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। सांवरिया श्रेष्ठ की जय। शिव सुत जी बोले, ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उनका इतिहास करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सुंदर काशीपुरी नगरी में अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख को प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले ब्राह्मण को दुखी देखकर बुरे ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जाकर आदेश से पूछा, है विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो कृपा कर मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण बोला, सत्य भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बुरे का रूप धारण करने वाले सत्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद नहीं आई। बस सवेरे उठ सत्य भगवान के व्रत के लिए इच्छा के लिए उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ सत्य भगवान का व्रत करा। इसके करने से सब दुखों से छुटकारे